ओके रीटा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। हाँ मैं बात करूँगी। हाँ हाँ मैं अंकित से भी बात करूँगी और मैं तुम्हें प्रार्थना भी रखूँगी। हाँ हाँ अच्छा सुनो, आप अपने पति को भी बता देना कि मैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। ठीक है बिल्कुल, और हो सका तो हम मिलने के लिए आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओके रीटा, ओके बाय। अंकित आपको पता है फ़ोन पर कौन था? कौन था? रीटा थी। अंकित रीटा को जानते हो ना आप, मेरी दोस्त जो मेरे साथ पढ़ी है, हम एक ही क्लास में थे। हाँ मैं थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। अंकित आप मुझे सुन रहे हो ठीक से? मैं रीटा के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ बाबा मैं आपको सुन रहा हूँ। मेरी एक खासियत है कि मैं सुन भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ एक समय में। अंकित मुझे अभी इसी बारे में नहीं जानना कि क्या खासियत है क्या नहीं। आप अच्छा ये बाबा। बहुत सीरियस टॉपिक है अंकित। क्यों अपसेट हो आप बताओ। फ़ोन पर रीटा थी, आज उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। उसका पति बिजली का काम करता है और जब वो काम कर रहा था तो तार के साथ करंट लगने से उसका हाथ 30% जल गया और उसकी छाती जल गई। वहाँ पर जब वो बेचारा तड़प रहा था तो बिल्डिंग का मालिक आया और उसे उठा करके हॉस्पिटल लेके गया। वो मालिक भी विश्वासी है। पर अभी वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, पर शुक्र है अंकित कि उसको हॉस्पिटल लेकर गए। बेचारी रीटा तो बहुत परेशान थी और जब उसे हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर ने बोला अगर थोड़ी देर और भी हो जाती तो शायद वो नहीं बचता। ये तो उस परिवार के लिए एक बहुत ही भयानक बात है, और अगर ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाए तो बहुत दुखी हो जाता है एक परिवार। इसीलिए रीटा का फ़ोन आया था और मैंने उसकी प्रार्थना की, क्योंकि बहुत पहले समय में उसके लिए प्रार्थना करती थी, तो उसको आज इस हादसे पे भी लगा कि क्यों ना वो मुझे फ़ोन करे और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, इसीलिए उसने फ़ोन किया था। अच्छा तो अच्छी बात है। और क्या बोला रीटा ने? और कुछ नहीं कहा, बस मैं सोच रही हूँ कि हम मुझसे मिलने जा सकते हैं इस हफ्ते में। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं मिलने। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक काम किया जाए, है ना? क्यों ना हम सिर्फ प्रार्थना ना करके रीटा के परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जो उनका अस्पताल का जो बिल आया है वो हम पे कर दें, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं उनका परिवार बहुत टूटा होगा इस वक्त, और मुझे मेरे अंदर से आ रहा है कि हम ऐसा कुछ कर पाए उनके परिवार के लिए। तुम क्या कहती हो? अंकित मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ऐसे विचार हैं, और हम बेशक से आज कोई भी परिस्थिति में हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो हम ज़रूर मदद करेंगे। हाँ अंजलि, मानता हूँ कि हमारा जो परिस्थिति अभी ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से आ रहा है ये, जैसे मानो पवित्र आत्मा इस बात की अगुवाई कर रहा है कि हमें उनको ब्लेस करना चाहिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। कभी कभी आपका ये परोपकारी और उदारता वाला रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो सही कह रही हो तुम। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमेश्वर ने आज आपके मन में डाला है। हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, स्पेशली जब कि उनको ब्लेस करना है, फाइनेंशियली ब्लेस करना है। और बाइबल भी यही बताती है कि अपनी आत्मा को बुझाओ मत। बिल्कुल ठीक। बाइबल बताती है, 1 कुरिन्थियों 12:4 इस बारे में कहता है कि आपको जो वरदान दिए गए हैं उसको आप दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही। पर अंजलि, क्या तुम्हें लगता है कि देना भी एक आत्मिक वरदान हो सकता है? क्योंकि बड़े बड़े वरदान जैसे कि भविष्यवाणी करना, प्रचार करना, लोगों को चंगाई देना, इसके बारे में हमने जानते हैं, लेकिन क्या देना एक आत्मिक वरदान हो सकता है? लेकिन मन में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखो अंकित, मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि बाइबल इस बारे में बताती है, और रोमियो 12 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वो उसे देता है। मतलब कि देना पवित्र आत्मा की ओर से आता है, इसलिए हमें देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देना जो है वो आत्मिक वरदानों में से एक ही है। और मुझे लगता है कि कलीसिया में और लोगों को अपने आत्मिक वरदानों को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही, इससे सबको मदद मिलती है। अगर आप देखो तो लोग अपने वरदानों को कैसे जानेंगे जबकि उनको चमत्कारी रूप से वो वरदान ना मिले। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम आपका ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आज क्या हुआ। जैसे आपने रीटा के बारे में सुना, आपके मन के अंदर पवित्र आत्मा ने एक आग डाल दिया कि मुझे रीटा के पति के लिए कुछ करना है, मुझे उसके
हॉस्पिटल का बिल चुकाना है, ये कहाँ से आया? निश्चय ये प्रभु ने आपके मन में डाला, मेरा हाँ। पूरा विश्वास है। और दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम दूसरों के अंदर देख पाएँ कि उनमें क्या वरदान है। जैसा अभी आपने मुझे बताया कि मेरे अंदर देने का वरदान है, जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। तो जब हम लोगों को हम प्रोत्साहन देते हैं, लोग हम ट्रेन करते हैं, तब भी हम दूसरे बारे में जान सकते हैं कि क्या वरदान उनको परमेश्वर ने ठहराया है। ये तो यूँ हुआ कि मानो अगर मेरे अंदर सेवा की भावना है, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मानो मेरे पास अवसर आया और मैं उस समय पर नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो व्यर्थ है। अगर उसका इस्तेमाल तब नहीं किया जा रहा, मानो अगर मैंने हल पे हाथ रखा है, तो तब मुझे प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मेरी मदद करें। तब पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा आपके आत्मिक वरदानों को उभारने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ, और पहला पत्रुस 4:10 में भी ये लिखा है कि हमें अपने वरदानों को दूसरों की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही अंकित, हमें अपने आत्मिक वरदानों को दूसरे की सेवा करने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और हमारी ये दायित्व बनती है कि हम अपने वरदानों को इस्तेमाल करें, और वरदानों को इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वरदानों से हम लोगों को प्रेम दिखा सकते हैं। बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ है। अच्छा तो ये बताओ, मैं रीटा को फ़ोन करके बोलूँ कि हम आ रहे हैं? अरे कल तो हमें किसी के घर डिनर पे जाना है ना। नहीं, कल नहीं, हम एक काम करते, परसों चलते रीटा के यहाँ। और सुनो, उनको ये मत बताना कि हम उनका हॉस्पिटल का बिल पे कर रहे हैं।